10वीं खामोश, अब अश्कबारी कर रही है, रो रही है, अश्के निदामत बहा रही है। 9 तो बच्चे लेके गई, 10वीं खाली गोद लेके पहुंच गई। वहां जाने के बाद अबू अली शाह कलंदर सबके हाथ रखते जा रहे हैं, दम करते गए। जब 10वीं का नंबर आया, आंख में बेख्तियार आंसू आ गए, रो पड़ी, कदमों में गिर गई। सरकार बड़ी खता हुई, मैं बड़ी नादिम हूं, शर्मसार हूं। आप तो अल्लाह के वली हैं, हमारी खताओं को माफ करने वाले हैं। सरकार करम कर दीजिए, खता तो हो गई है, अब निभाना आपका काम है। आपने फरमाया ये बता क्या तू वाकई नादिम है? कहा हाँ हाँ हम नादिम है। कहा पान नहीं खाया था? कहा नहीं। कहा कहाँ फेंका था? कहा खानका के बाहर पत्थर के पास फेंका था। तारीख कहती है कि अबू अली शाह ने कलंदर ने कहा है कि जा जहां तूने पान फेंका था तेरा बच्चा वही पड़ा हुआ है। जब जाके देखा तो एक बच्चा वहां पड़ा। आप जरा सोचो कि आप पान खाने से बच्चे पैदा होते, मगर ये बुजुर्गों की निगाहे करम है, कुछ भी दे दें वही फायदा करती है। दरे फैज़े हक बंद जब था ना कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फकीरों की झोली नहीं रहती खाली, अकीदत से मांगो तो मिलता है सब कुछ। ये उर्स हमें इशारा देता है कि हमें औलिया अल्लाह से मंसूब होना चाहिए। इस खानकाहे आलिया के जो जारो कश हैं, उनके हाथ से वाबस्ता, हाथ में हाथ देकर वाबस्ता होना। शादी मैंने बताई थी ना, शादी का एक पहलू खाली और बताऊंगा और उसके बाद तकरीर खत्म। जब आदमी मुरीद होता है तो क्या करना पड़ता है मालूम है आपको? नहीं मालूम? इनमें से कोई भी मुरीद नहीं है, कोई भी नहीं हुआ। हैरत की बात मालूम है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन ला शेख लहू फशैक़ुहु शैतान, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। और मैं तो ये भी कहता हूं प्यारे, अगर दामन पकड़ना है तो किसी आले रसूल का पकड़ना। अपने वक्त का ताजदार मुजद्दिदे आजम के जमाने में क्या वलियों की कमी थी, पीरों की कमी थी? कोई कमी नहीं, मगर सरकारे आला हजरत ने दामन पकड़ा तो सैयद आले रसूल मारहरबी का, क्योंकि वो जान रहे थे सब तो दर वाले हैं, ये घर वाले। दर वाला दर तक रहेगा, घर वाला घर के अंदर तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे, अगर मुरीद होना तो किसी आले रसूल से होना। अब ये फैसला आपको करना है कि गरीब नवाज ने तो भेजना था, भेज दिया, अब उससे फायद हासिल करना ये तुम्हारा काम है। चाहो तो हासिल कर लो, न चाहो तो की मर्जी। मुरीद होने में क्या करना पड़ता है? पीर के हाथ में हाथ देना पड़ता है, ठीक है ना? बाज लोग इसको भी फैला देते हैं, चलो भाई पकड़ लो सब लोग, जितने लोग हैं जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़ो, इस तरह भी मुरीद किया जाता है। बहरहाल मेन मकसद ये है हाथ में हाथ देना। शायर फरमाते हैं, हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम। और फायदा मेरा बैत से ये तो हुआ, मैं बुरा या भला तेरे हाथों में। फायदा मेरा बैत से ये तो हुआ, मैं बुरा या भला तेरे हाथों बिखा। ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पीर मिलता है तब दिल में शम्मा रोशन होती है, और जब वो शम्मा रोशन होती है तो दिल में उजाला पैदा होता है, और वही उजाला है जो पूरे घर को मुनव्वर करता है, कब्र को भी मुनव्वर कर देता है। तो हाथ में हाथ दिया जाता है। जैसे शादी में दो, कितने लोगों का रिश्ता होता है? शादी में कितने लोगों का रिश्ता होता है? 2 लोगों का तो होता है भाई, एक दूल्हा एक दुल्हन, एक दूल्हा एक दुल्हन, इन लोगों का रिश्ता होता है। आप भी देखते होंगे, माँ बहनें तो बहुत ज्यादा देखती होंगी। मगर मेरे भाई एक बात बताएं, जहेज की नहुसत को अपने आप से हटा दो।
आज जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में 9.5 लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिमों से शादियां की। वजह क्या है? नंबर 1, तुम्हारे दिलों में जहेज का लालच, गरीब की बेटी कैसे निभाएगी। दूसरी बात, हमने बेटियों को सब कुछ पढ़ाया मगर सीरते सैयदा फातिमा नहीं पढ़ाई। अगर तुमने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाई होती तो आज तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ न जाती, शादियां होती। अब जब ना शादी में बहुत सारे रस्में ऐसी होती हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं भी एक शादी में शरीक। शादी कितने लोग की थी? 2 लोग की थी ना। हाँ, ये बता रहे हैं जैसे ये भी साथ में, लेकिन सही बात है शादी 2 लोगों की होती, 2 ही लोगों की थी, एक लड़का एक लड़की। निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद सलाम कराई की रस्म चली। एक लड़की आई, उसने मिठाई ली और मिठाई दूल्हा की तरफ बढ़ाई। अब यहां चलता हो या ना चलता हो मुझे नहीं मालूम। दूल्हा की तरफ बढ़ाई, दूल्हा ने जैसे ही मुंह खोला उसने हाथ पीछे कर लिया। बड़ी गुस्सा आई, कैसी बदतमीज लड़की, इसको शर्म नहीं आ रही? जवान लड़की हो के दूल्हा के साथ ये मजाक, ये दिल लगी। ये हटी थी, दूसरी आई, उसके हाथ में पान था, उसने पान बढ़ाया, जैसी मुंह खोला उसने पान हटा लिया। क्या बदतमीजियां कर रही है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखा एक नौजवान लड़का आया, उसने लड़के के हाथ में घड़ी पहनाई, अच्छी शानदार घड़ी थी। मैंने देखा, अरे वाह। पूछा ये कौन है? कहा आप नहीं जानते? हमने कहा नहीं। कहा ये दुल्हन का भाई है, दूल्हा का साला। तो कहा फिर वो भी बता दो वो कौन थी? क्या वो दुल्हन की बहनें थी, दोनों सालियां थी दूल्हा की। ये साला है, गौर से समझना। का ये साला है। अभी ये बात चल रही थी, एक बुढ़े मियां आए, उन्होंने 50,000 रुपए की गड्डी उसके लड़के के हाथ में रखी। ये कौन है? का ये दुल्हन के बाप हैं, दूल्हा के ससुर हैं। ठीक। फिर एक बुढ़ी अम्मा आई, उन्होंने चांदी की अंगूठी पहनाई, लड़के की ऐसे बलाइयां ली, सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। पूछा ये कौन है? कहा ये दुल्हन की अम्मा है, दूल्हा की सास। फिर एक आए, उन्होंने 500 दिए, किसी ने 100 दिए। कहा ये कौन है? कहा ये चचा है, ये बड़े अब्बा है, ये फूफा है, ये नाना है। लेकिन कितने लोगों से शादी करी है यार? 2 लोगों से शादी कर रही थी, की गई थी। ये फुप्पा कहां से बन गए दूल्हा के? दूल्हा के फुप्पा को मैं जानता हूं। ये फुप्पा कैसे हो गए? ये खालू कैसे हो गए? ये मामू कैसे हो गए? ये ससुर कैसे हो गए? ये साले कैसे? ये सालियां कैसी? इतने रिश्ते कैसे बन गए? तो जवाब मिल रहा है कि 2 लोगों में रिश्ता हुआ है। जितने इनके रिश्तेदार हैं वो सब दुल्हन के बन गए, और जो दुल्हन के रिश्तेदार है वो दूल्हा के रिश्तेदार बन गए। बिला तशबीह समझ लो, अगर तुमने सैयद साहब के हाथ में दिया है तो खाली ये तुम्हारे नहीं हुए हैं, अली हैदर कलंदर तुम्हारे हो गए, सुल्तान कलियर तुम्हारे हो गए, वारिस देवा तुम्हारे हो गए, मखदूमे की छौछा तुम्हारे हो गए, गरीब नवाज तुम्हारे हो गए, गौसे आजम तुम्हारे हो गए, सिद्दीक अकबर तुम्हारे हो गए, फारूक आजम तुम्हारे हो गए, उस्मान गनी तुम्हारे हो गए, हैदर कर्रार तुम्हारे हो गए। हद तो ये है कि नबियों के इमाम तुम्हारे हो गए, और नबियों के इमाम तुम्हारे हो गए, तो परवरदिगार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, सादाते किराम, औलादे रसूल, औलादे हसनैन करीमैन, औलादे रसूल, सरज़मीन ढट्ठा, उर्से मुबारक, आमिर मसूदी साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद अब्दुल करीम मेहदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। गरीब नवाज की ये अता है कि तुम्हारे पास भेज दिया है। अगर तुमने दामन पकड़ लिया तो प्यारे खुदा की कसम दर तक न रहोगे बल्कि घर तक पहुंच जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकूनू मास सादिकीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।
हुजूर तकरीर तो अब शुरू हुई आपकी। मैंने बताया था कि मजमा भी देखना पड़ता है।